1945 में एक आदमी मरा अमेरिका में, एडगर कायसी। 40 साल पहले 1905 में वो बीमार पड़ा और बेहोश हो गया और 3 दिन कोमा में पड़ा रहा। चिकित्सकों ने आशा छोड़ दी और चिकित्सकों ने कहा कि हमें इसे कोमा के बाहर, बेहोशी के बाहर लाने का कोई उपाय नहीं सूझता और बेहोशी इतनी गहन है कि अब ये शायद ही वापस लौट सके। 30 दिन सारी आशा छोड़ दी गई, सब दवाइयां, सब इलाज कर लिए गए, लेकिन होश का कोई लक्षण नहीं था। 30 दिन शाम को चिकित्सकों ने कहा कि अब हम विदा होते हैं क्योंकि अब हमारे बस के बाहर है, एक 4-6 घंटे में युवक मर जाएगा और अगर बच गया तो सदा के लिए पागल हो जाएगा, जो कि मरने से भी बुरा सिद्ध होगा, क्योंकि इतनी देर में इसके मस्तिष्क के जो सूक्ष्म तंतु हैं वो विसर्जित हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। अचानक चिकित्सक हैरान हुए, वो जो बेहोश कायसी पड़ा था बोला। वो बेहोश था 3 दिन से, वो बोला जैसे कि कोई गहरी नींद से अचानक बोल उठे। हैरानी और ज्यादा हो गई क्योंकि उसका कोमा जारी था, उसका शरीर अभी भी पूरी तरह कोमा में था। उसके हाथ में आप छुरी भी भोंक दे तो पता नहीं चलती, लेकिन वाणी आ गई और कायसी ने कहा कि शीघ्रता करो, मैं एक वृक्ष से गिर पड़ा था और मेरी रीढ़ में पीछे चोट लग गई है और उसी चोट के कारण मैं बेहोश हूं और अगर 6 घंटे मुझे ठीक नहीं किया गया तो बीमारी का जहर मेरे मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा, फिर मेरा जिंदा बचने का कोई अर्थ नहीं। और इस नाम की जड़ी बूटियां ले आओ और उनको इस तरह से तैयार करके मुझे पिला दो, मैं 12 घंटे के भीतर ठीक हो जाऊंगा। और कायसी फिर बेहोश हो गया। जो नाम उसने लिए थे जड़ी बूटियों के, आशा भी नहीं हो सकती थी कि कायसी को उनका पता हो, क्योंकि वो कोई चिकित्सा से उसका कभी कोई संबंध नहीं था। चिकित्सकों ने कहा और तो करने का कोई उपाय नहीं है, ये निपट पागलपन मालूम पड़ता है, क्योंकि ये जड़ी बूटियां इस तरह का काम करेंगी ये हमको भी पता नहीं। लेकिन जब कोई उपाय ना हो तो हर्ज कुछ भी नहीं। वे जड़ी बूटियां खोजी गई, जैसा बताया था कायसी ने वैसा बना के उसे दिया गया। 12 घंटे में वो होश में आ गया और बिल्कुल ठीक हो गया। और होश में आके वो ना बता सका कि उसने ऐसी कोई बात कही थी, या ये दवाइयों के नाम भी न पहचान सका। वो जो जड़ी बूटियां उसने कही थी कि मैं इनके नाम भी पहचानता हूं, उसने कहा ये हो ही कैसे सकता है, मुझे तो कुछ पता नहीं। और तब एक बहुत अनूठी घटना की शुरुआत हुई। फिर तो कायसी इसमें कुशल हो गया और उसने अमेरिका में 30,000 लोगों को अपने पूरे जीवन में ठीक किया। और जो भी निदान उसने किया वो सदा ठीक निकला, और जो मरीज उससे निदान लिया वो सदा ठीक हुआ, निरपवाद रूप से। लेकिन कायसी खुद भी नहीं समझा सकता था कि उसे होता क्या है। इतना ही कह सकता था कि जब भी मैं आंख बंद करता हूं कोई निदान खोजने के लिए, मेरी दोनों आंखें ऊपर चढ़ जाती, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी पुतलियों को ऊपर खींचे जा रहा, और फिर मेरी दोनों आंखें भ्रू मध्य में ठहर जाती हैं और तब मैं इस लोक को भूल जाता हूं। फिर मुझे पता नहीं क्या होता है, इसे मैं भूलता हूं, इसका मुझे पता है, दूसरा क्या होता है उसका मुझे कोई पता नहीं। लेकिन जब तक मैं इसको नहीं भूल जाता तब तक वो जो निदान मैं देता हूं वो नहीं आता है। निदान उसने ऐसे ऐसे दिए कि 1-2 निदान सोच लेने जैसे। रथशाइल्ड अमेरिका का एक बहुत बड़ा करोड़पति, अरबपति परिवार है। उसकी एक महिला बीमार थी और कोई इलाज नहीं बचा था, सब इलाज हो गए थे। फिर कायसी के पास उसको लाया गया। कायसी ने एक दवा का नाम दिया अपनी बेहोशी में। हमारी तरफ से हम कहेंगे बेहोशी, जो जानते हैं उनकी तरफ से तो वो हमसे बड़े होश में है, जो जानते हैं उनके लिहाज से तो हम बेहोश हैं। सच तो यह है कि जब तक तीसरी आंख तक ज्ञान न पहुंचे तब तक बेहोशी जारी रहती है। पर हमारी तरफ से कायसी ने आंख बंद की, वो बेहोश हुआ और उसने एक दवा का नाम बताया। रथशाइल्ड तो अरबपति परिवार था, सारी अमेरिका में खोजबीन की गई, वो दवा कहीं मिली नहीं। कोई ये भी न बता सका कि इस तरह की कोई दवा है भी। फिर सारी दुनिया के अखबारों में विज्ञापन दिया गया कि कहीं से भी इस नाम की दवा। कोई 20 दिन बाद स्वीडन से एक आदमी ने जवाब दिया कि इस नाम की दवा है नहीं। 20 साल पहले मेरे पिता ने इस नाम की दवा पेटेंट करवाई थी, लेकिन फिर कभी बनाई नहीं, वो सिर्फ पेटेंट है।
कभी बाजार में आई नहीं। दवा भी हमारे पास नहीं, पिता मर चुके हैं और वो कभी प्रयोग सफल हुआ नहीं। सिर्फ फार्मूला हमारे पास है, वो हम पहुंचा देते। वो फार्मूला पहुंचाया गया, वो दवा बनी और वो स्त्री ठीक हो गई। लेकिन वो दवा कहीं थी नहीं दुनिया के बाजार में कि जिसका कायसी को पता हो सके। दूसरे एक घटना में उसने एक दवा का नाम लिया, बहुत खोजबीन की गई, वो दवा नहीं मिल सकी। साल भर बाद अखबारों में उस दवा का विज्ञापन निकला। वो दवा उस वक्त बन रही थी किसी प्रयोगशाला में जब उसने कहा था, तब तक उसका नाम भी तय नहीं हुआ था। पर जो नाम उसने साल भर पहले दिया था, उस नाम की दवा साल भर बाद बाहर आई और उसी दवा से वो मरीज ठीक हुआ। और कई बार तो उसने दवाएं बताई जो खोजी नहीं जा सकी और मरीज मर गए। वो भी कहता था मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ की बात नहीं। मुझे पता नहीं कि जब मैं बेहोश होता हूं तब कौन बोलता है, कौन देखता है, मुझे कुछ पता नहीं। मुझ में और उस व्यक्तित्व में कोई भी संबंध नहीं है। पर एक बात तय थी कि कायसी जब भी बोलता तब उसकी दोनों आंखें चढ़ गई होती। आप भी जब गहरी नींद में सोते हैं तो आपकी दोनों आंखें, जितनी गहरी नींद होती उतनी ऊपर चली जाती। अब अभी तो बहुत से मनोवैज्ञानिक नींद पर बहुत से प्रयोग कर रहे हैं। तो आपकी आंख की पुतली कितने ऊपर गई है इससे ही तय किया जाता है कि आप कितनी गहरी नींद में। जितनी आंख की पुतली नीचे होती है उतनी गतिमान होती है, ज्यादा मूवमेंट होता है। और आंख की पुतली में जितनी गति होती है उतनी तेजी से आप सपना देख रहे होते हैं। यह सब सिद्ध हो चुका है वैज्ञानिक परीक्षणों से। उसको वैज्ञानिक कहते हैं REM, रैम, रैपिड आई मूवमेंट। तो रैम की कितनी मात्रा है उससे तय होता है कि आप कितनी गति का सपना देख रहे हैं। और आंख की पुतली जितनी नीचे होती रैम की मात्रा उतनी ही ज्यादा होती। जितनी ऊपर चढ़ने लगती रैम, वो जो आंख की तीव्र गति है पुतलियों की, वो कम होने लगती है। और जब बिल्कुल फिर हो जाती है आंख, वहां जाके जहां की दोनों आंखें मध्य में देखती हैं, ऐसी प्रतीत होती हैं, वहां जाके रैम बिल्कुल ही बंद हो जाता है। बिल्कुल पुतली में कोई तरह की गति नहीं रह जाती। वो जो अगति है पुतली की, वही गहन से गहन निद्रा है। योग कहता है कि गहरी सुसुप्ति में हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां समाधि में। फर्क इतना ही होता है कि सुसुप्ति में हमें पता नहीं होता, समाधि में हमें पता होता है। गहरी सुसुप्ति में आंख जहां ठहरती है वहीं गहरी समाधि में भी ठहरती है। ये दोनों घटनाएं मैंने आपसे कहीं ये इंगित करने को कि आपकी दोनों आंखों के बीच में एक बिंदु है जहां से ये संसार नीचे छूट जाता है और दूसरा संसार शुरू होता है। वो बिंदु द्वार है। उसके इस पार जिस जगत से हम परिचित हैं वो है, उसके उस पार एक अपरिचित और अलौकिक जगत है। इस अलौकिक जगत के प्रतीक की तरह सबसे पहले तिलक खोजा गया। तो तिलक हर कहीं लगा देने की बात नहीं। वो तो जो व्यक्ति हाथ रख के आपका बिंदु खोज सकता है वही आपको बता सकता है कि तिलक कहां लगाना। हर कहीं तिलक लगा लेने से कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। फिर प्रत्येक व्यक्ति का बिंदु भी एक ही जगह नहीं होता। ये जो दोनों आंखों के बीच तीसरी आंख है, ये प्रत्येक व्यक्ति की बिल्कुल एक जगह नहीं होती। अंदाजन दोनों आंखों के बीच में ऊपर होती है, पर फर्क होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्मों में बहुत साधना की है और समाधि के छोटे मोटे अनुभव पाए हैं, तो उसी हिसाब से वो बिंदु नीचे आता जाता है। अगर इस तरह की कोई साधना नहीं की है तो वो बिंदु काफी ऊपर होता है। उस बिंदु की अनुभूति से यह भी जाना जा सकता है कि आपके पिछले जन्मों की साधना कुछ है समाधि की दिशा में। आपने तीसरी आंख से कभी दुनिया को देखा है? कभी भी आपके किसी जन्म में ऐसी कोई घटना घटी है? तो आपका वो बिंदु, उसका स्थान बताएगा कि ऐसी घटना घटी है नहीं घटी है। अगर ऐसी घटना बहुत घटी है तो वो बिंदु बहुत नीचे आ जाएगा। वो करीब करीब दोनों आंखों के समतुल भी आ जाता है, उससे नीचे नहीं आ सकता। और अगर बिल्कुल समतुल बिंदु हो, दोनों आंखों के बिल्कुल बीच में आ गया हो, तो जरा से इशारे से आप समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। इतने छोटे इशारे
कि जिसको हम कह सकते हैं इशारा बिल्कुल असंगत। इसलिए बहुत दफे जब कुछ लोग बिल्कुल ही अकारण समाधि में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें लगता है बड़ी अजीब सी बात मालूम पड़ती, जैसे कि ज़ेन साध्वी के जीवन में कथा है। लौटती थी कुएं से पानी भर के, घड़ा गिर गया और घड़े के गिरने के साथ समाधि लग गई और पूर्ण ज्ञान उपलब्ध हुआ। बिल्कुल फिजूल की बात है, घड़े का गिरना या घड़े का फूट जाना या समाधि का लगना, कोई संगति नहीं। लाओ त्से के जीवन में उल्लेख है कि वृक्ष के नीचे बैठा था, पतझड़ के दिन थे और वृक्ष से पत्ते नीचे गिरने लगे और लाओ त्से परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। अब वृक्ष से गिरते हुए पत्थर का कोई भी तो संबंध नहीं, कोई भी संबंध नहीं। लेकिन यह घटना तब घट सकती है जबकि पिछले जन्मों में यात्रा इतनी हो चुकी हो कि वो तीसरा बिंदु दोनों आंखों के बिल्कुल बीच में आ गया हो, तब यह घटना घट सकती है। क्योंकि शायद आखिरी तिनके की जरूरत है और तराजू बैठ जाए। आखिरी तिनका कोई भी चीज बन सकती है। तो पुराने दिनों में जब भी दीक्षा दी जाती है, और दीक्षा वही दे सकता है जो आपकी समस्त जन्मों की सार संपदा क्या है उसे समझ पाता हो, अन्यथा नहीं दे सकता। अन्यथा देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जहां तक आप पहुंच गए हैं उसके आगे यात्रा करनी। तो वो जो तिलक है अगर ठीक ठीक लगाया जाए तो वो कई अर्थों का सूचक था, वो सारे अर्थ समझने पड़ेंगे। पहला तो वो इस बात का सूचक था कि जब एक बार गुरु ने बता दिया कि तिलक यहां लगाना है ठीक जगह, और आपको भी जब उस ठीक जगह का अनुभव होने लगा, क्योंकि तिलक लगाने का पहला प्रयोजन यही है। आपने कभी ख्याल ना किया होगा, अगर आप आंख बंद करके भी बैठ जाएं और कोई व्यक्ति आपकी बंद आंख में भी आपकी दोनों आंखों के बीच में सिर के पास उंगली को कर ले, तो बंद आंख में भी आपको भीतर एहसास होना शुरू हो जाएगा कि कोई आंख की तरफ उंगली किए हुए। वो तीसरी आंख की प्रतीति है। तो अगर ठीक तीसरी आंख पर तिलक लगा दिया जाए और उसी मात्रा का, उतने ही अनुपात का तिलक लगा दिया जाए जितनी बड़ी तीसरे आंख की स्थिति है, तो आपको पूरे शरीर को छोड़ के उसी का स्मरण 24 घंटे रहने लगे। वो स्मरण पहला तो ये काम करेगा कि आपका शरीर बोध कम होता जाएगा और तिलक बोध बढ़ता जाएगा। एक क्षण ऐसा आ जाता है जबकि पूरे शरीर में सिर्फ तिलक ही स्मरण रह जाता है, बाकी सारा शरीर भूल जाता है। और जिस दिन ऐसा हो जाए उसी दिन आप उस आंख को खोलने में समर्थ हो सकते हैं। तो तिलक के साथ जुड़ी हुई साधनाएं थी कि पूरे शरीर को भूल जाओ, सिर्फ तिलक मात्र की जगह याद रह जाए। उसका अर्थ यह हुआ कि सारी चेतना सिकुड़कर फोकस्ड हो जाए तीसरी आंख पर। और तीसरी आंख के खोलने की जो कुंजी है वो फोकस्ड कॉन्शियसनेस है। उस पर चेतना पूरी की पूरी इकट्ठी हो जाए, सारे शरीर से सिकुड़ के उस छोटे से स्थान पर लग जाए, बस उसकी मौजूदगी से काम हो जाएगा। जैसे कि हम सूरज की किरणों को एक छोटे से लेंस के द्वारा एक कागज पे गिरा लें, इकट्ठी हो गई किरणें आग पैदा कर दें। वही किरणें सिर्फ धूप पैदा कर रही थी, उनसे आग पैदा नहीं होती थी। वही किरणें आग पैदा कर सकती हैं। संग्रहित चेतना शरीर पर बटी रहती है तो सिर्फ जीवन का काम चलाओ उपयोग उससे होता है। चेतना अगर तीसरे नेत्र के पास पूरी इकट्ठी हो जाए तो वो जो तीसरे नेत्र में बाधा है, वो जो द्वार है, जो बंदपन है, वो टूट जाता है, जल जाता है, राख हो जाता है और हम उस आकाश को देखने में समर्थ हो जाते हैं जो हमारे ऊपर फैला है। तो तिलक का पहला उपयोग तो यह था कि आपको ठीक ठीक जगह बता दी जाए शरीर में कि 24 घंटे इस जगह का स्मरण रखना, सब तरफ से चेतना को सिकोड़ के इस जगह ले आना है। एक और दूसरा यह था प्रयोग कि गुरु को रोज रोज देखने की जरूरत ना पड़े, रोज आपके माथे पर हाथ रखने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि जैसे जैसे वो बिंदु नीचे सरकेगा वैसे वैसे आपको एहसास होगा और आपके तिलक को भी नीचे होते जाना है। आप रोज तिलक लगाते वक्त ठीक वहीं तिलक लगाना है जहां वो बिंदु आपको एहसास होता है।